हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पेपर कला और वाणिज्य यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों के लिए है। ये पेपर सेट ए का पेपर है और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 का है। तो चलिए इस पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक यानी लास्ट तक के सभी प्रश्न क्रमांक 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आपको ध्यान देना, ये सेट ए का पेपर है, इसके अनुसार आप प्रश्न के आंसर लिखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया था निम्न में से क्या सत्य है। साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तो एक दोनों ही सत्य हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त दोनों ही सत्य हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है अधिकतम, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर अधिकतम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रमाप विचलन का सूत्र, तो प्रमाप विचलन का सूत्र हो जाएगा ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रकृति पर्यावरण का अंग है यानी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, तो मिट्टी हवा पानी तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। इसमें हम देख रहे हैं खालिस्तान के जो उत्तर हैं उसके आंसर। तो इसमें पूछा गया था माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, तो आरोही या अवरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से अधिक होता है, तो इसमें अधिक आप भर लेंगे, इसका आंसर अधिक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था कृषि क्षेत्र में खालिस्तान प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है जो इसमें पूछा गया था वर्तमान में योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था इसका कम्यून पद्धति का संबंध किससे है, तो ये कृषि से है, खालिस्तान में था तो कृषि से है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। इसमें सही जोड़ियां हैं और सही जोड़ियों में पहला है अच्छी प्रश्नावली का गुण, तो छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशित आंकड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक समंक, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का मुक्त व्यापार, इसमें हो जाएगा उदारीकरण। फोर्थ का हो जाएगा टिप्पणी का साड़ी का अंतिम भाग, इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है संचयी बारंबारता वक्र का, इसका आप तोड़ से मिला लेंगे, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। पहला क्वेश्चन था आपका मध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, पांचवें का सॉरी यहाँ पर चौथे का ये सत्य हो जाएगा और पांचवें का सत्य, ठीक है। पहले छोड़ के सभी सत्य। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना था, तो इस प्रकार से इनको आप जमा लीजिए। उसके बाद निर्देशांक सूचकांक में वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाया जाता है, तो P1 से दर्शाया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो ये 1991 में लागू की गई थी। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पूछा गया था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फोर्थ वाले का, दादा भाई नौरोजी द्वारा निरंतर रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आबादी की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा चीन, तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इसमें पूछा गया था आपसे प्रश्नावली किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसका लिख लीजिए प्रश्नावली किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। मेन क्वेश्चन किया है अथवा वाला करेंगे तो उसके कोष्टक में अथवा लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख सकते हैं आप, इसमें पूछा गया था सहसंबंध का अर्थ लिखिए, तो सहसंबंध का अर्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर अब देखते हैं, जिसमें पूछा गया था निर्देशांक की दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, जिसमें निर्देशांक की विशेषताएं पूछी गई थी, यहाँ पर 3 लिखी हैं, आप कोई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा गया था, 9 में पूछा गया था प्रश्न क्रमांक हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिए आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हम देखते हैं, इसमें पूछा गया था सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं या क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 10 में आप सर्व शिक्षा अभियान का इस प्रकार से लिख देंगे इसका आंसर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देखते हैं, जिसमें पूछा गया था प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए, तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा प्रश्नावली तथा अनुसूची में 3 नंबर में पूछा गया था, आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, वर्गीकरण के कोई 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था। तो वर्गीकरण के उद्देश्य ये हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 13 में क्या करना था। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में क्वेश्चन पूछा गया था समांतर माध्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समांतर माध्य की कोई 3 विशेषताएं, ये गुण ही विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 लिख सकते हैं आप, 4 लिखी हैं तो कोई भी लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में अथवा वाला किया है वैश्वीकरण से आशय। तो आप देख सकते हैं अथवा वाला किया है, ये वैश्वीकरण से आशय है और वैश्वीकरण की विशेषताएं भी लिखनी है। तो नीचे विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं विशेषताएं। ठीक है, 4 विशेषताएं, आप 3 विशेषताएं लिख दीजिए वैश्वीकरण की विशेषताएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखिए, इसमें सॉल्व करना था। देखिए 15 का लिखना है पहले, उसके बाद 16 का हम सॉल्व करेंगे। देखिए 15 का उत्तर, अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, जिसमें आपको सॉल्व करना था, समांतर माध्य निकालना था। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए आपका उसी प्रकार से आंसर है, समांतर माध्य बराबर 50.6 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। ये स्वतंत्रता के समय प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थीं भारत के समक्ष। तो ये इसका आंसर है, आप इसका पूरा लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का निर्धनता और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है, ये इसमें बताना था। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए और उसके बाद एक डायग्राम भी बना सकें तो बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार इसमें पूछे गए थे। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 का अब हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया था सन 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 22 में दंड चित्र क्या होते हैं उसके बारे में लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दंड चित्र के प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 का आपको एक हल करना था, इसमें समांतर माध्य निकालना था। इस प्रकार से आप करेंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 32.14। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 24 में प्रमाप विचलन के 3 गुण लिखने थे, कोई 5 गुण लिखने थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 का कुटीर और लघु उद्योग क्या है। तो इसमें देखिए पहला लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे इनकी आर्थिक विकास में क्या महत्व है। तो इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं। देखिए आगे भी लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 26 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसका अथवा वाला हमने किया हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिए। इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना।